हाय नमस्कार दोस्तों। सेंसेक्स का सिंपल भाषा में मतलब ये होता है कि ये सेंसेक्स में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर का सेंटिमेंट इनटू ये सेंसेक्स का एवरेज अर्निंग। दोस्तों ये दो फैक्टर को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो सेंसेक्स बन जाता है। ये एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, 25 साल में सेंसेक्स में इन्वेस्ट करने के बाद मेरे इन्वेस्टमेंट 23 गुना हो गया है, यानी 1 रुपये का 23 रुपया हो गया है। ये दूसरा स्टेटमेंट। तो ये दो स्टेटमेंट के आजू बाजू ही आज हमारा डिस्कशन रहने वाला है। और ये डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? हर वॉक पे वेल्थ टॉक, ये जो हमारा सीरीज है, इसमें ये आज ये दो सेंटेंस के आजू बाजू हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले डाटा हम कौन सा रेफर कर रहे हैं वो जान लेते हैं। तो मार्च 2001 का डाटा एक रेफरेंस पॉइंट है, और फरवरी 2026 ये दूसरा रेफरेंस पॉइंट है। दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है 25 ईयर्स का। तो सेंसेक्स जो है, ये सेंसेक्स दो तरीके से, सेंसेक्स के ऊपर दो लोग पार्टिसिपेट करते हैं ऐसा हम समझते हैं। जैसे कि एक इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर का हो गया सेंटिमेंट, और कंपनियां है सेंसेक्स में, यानी सेंसेक्स का एक एवरेज अर्निंग हो गया। तो सेंसेक्स का एवरेज अर्निंग और इन्वेस्टर का सेंटिमेंट, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते तो हमें सेंसेक्स की वैल्यू पता चल जाती है। तो 25 साल पहले ये सेंसेक्स की वैल्यू थी 3600। हम सब फिगर्स राउंड अप ले रहे हैं ताकि हमें थोड़ा इजीली समझ में आए। तो 25 साल पहले ये सेंसेक्स की वैल्यू 3600 थी। यानी फिर मेरा सेंटिमेंट कब कितना था? तो वहाँ पे मेरा सेंटिमेंट था 20, और एवरेज अर्निंग था 180। 20 इंटू 180 इज इक्वल टू 3600। अब ये सेंटिमेंट क्या होता है? सेंटिमेंट यानी सपोज मुझे 1 रुपया कमाना है सेंसेक्स से या मार्केट से, तो मैं मेरे कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हूँ। तो 25 साल पहले मुझे मार्केट से 1 रुपया कमाने के लिए मैं 20 रुपये देने के लिए तैयार था। इसलिए तब मेरा सेंटिमेंट 20 था। 20 इंटू 180 इज इक्वल टू 3600। 25 साल में ये सेंसेक्स 83,000 हो गया, यानी वो 23 गुना हो गया। फिर 83,000 में दो लोगों का कंट्रीब्यूशन है, दो चीज़ों का कंट्रीब्यूशन है, सेंटिमेंट और एवरेज अर्निंग। तो सेंटिमेंट 23, 25 साल के बाद ये सेंटिमेंट 23 था। अब 23 था तो एवरेज अर्निंग कितना था? तो 8300 डिवाइडेड बाय 23 इज इक्वल टू 3600, यानी एवरेज अर्निंग हो गया 3600। फिर ये सब डाटा को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। ये सेंसेक्स ने 25 साल में मेरे इन्वेस्टमेंट को 23 गुना करके दिया, क्योंकि ये सेंसेक्स खुद ही 23 गुना बन गया है। अब ये मेरा इन्वेस्टमेंट 23 गुना होने के लिए जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दो फैक्टर, एक यानी मेरा सेंटिमेंट, वो कितना गुना हुआ? वो 20 का 23 हुआ, यानी वो 1.15 टाइम्स हुआ। और एवरेज अर्निंग कितना हुआ? वो 180 से लेके 3600 हो गया, यानी वो 20 टाइम्स हुआ। फिर एक स्टेटमेंट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ये कर रहा हूँ कि मेरा पैसा 25 साल में 23 गुना होने के लिए सेंटिमेंट सिर्फ 1.15 गुना हुआ, मगर एवरेज अर्निंग 20 गुना हुआ। तो दोस्तों बहुत बार हम बोलते हैं ना कि यार मैं सोशल मीडिया में ये सुन रहा हूँ, मेरे सेंटिमेंट सही नहीं है, अभी वो मार्केट मुझे सही नहीं लग रहा है, इसका हमारा कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है ये हमारे पैसे को ग्रो करने में। तो रियल कंट्रीब्यूशन तो अर्निंग का है। अब दोस्तों ये सेंटिमेंट के ऊपर कंट्रोल किसका है? सेंटिमेंट के ऊपर कंट्रोल मेरा है। अर्निंग के ऊपर कंट्रोल किसका है? ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, क्योंकि सेंसेक्स में इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करने वाली कंपनी आई है, उनका एवरेज अर्निंग वहाँ पे आया हुआ है। तो जब जब डिस्ट्रप्शन आता है, यानी ये 25 साल में ऐसा भी हुआ होगा, सेंटिमेंट ऊपर नीचे हुआ होगा, ये अर्निंग भी ऊपर नीचे हुआ होगा। बट जब जब डिस्ट्रप्शन अर्निंग में आता है तो बहुत सारे रिफॉर्म्स होते हैं। ये कौन करता है? इसको गवर्नमेंट को करना पड़ता है, तो उसके लिए जिम्मेदार गवर्नमेंट है। फिर अपने ये डिस्कशन का एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट फिर दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा रिपीटेटिव हो रहा है। मेरा पैसा 25 साल में 23 गुना करने के लिए जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल है, उसके मल्टीपल का कंट्रीब्यूशन बहुत निग्लिजिबल है। मगर जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, जिसके ऊपर इकोनॉमी डिपेंडेंट है, उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, 20 टाइम्स है, मोर है, मोर ज़्यादा रिलेवेंट है। तो दोस्तों हमें क्या समझना है ये डाटा से? हमें ये समझना है
कि मैं कितना भी सोचूँ, कुछ भी करूँ, यदि मेरा गोल लंबे समय का है, वेल गोल, तो आज क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये ना सोचते हुए सीधा मैंने मेरी इन्वेस्टमेंट इक्विटी में शुरू कर देनी चाहिए या सेंसेक्स में शुरू कर देनी चाहिए। अब यहाँ पे चालू करने के बाद मेरा वेल गोल का समय तो 20 साल, 25 साल के बाद है। तो गए डाटा के हिसाब से ऐसा ही होने की संभावना है, इसलिए मुझे निश्चिंत होकर रहना पड़ेगा। यदि मेरा विल कॉल 20 साल पहले चालू हो गया था और आज रिसेशन दिख रहा है मेरे को, आज गड़बड़ियाँ दिख रही है, तो भी तो मेरा पैसा 23 टाइम्स हो गया है। तो कहने का मतलब ये है, लंबे समय में सेंसेक्स या इक्विटी, सेंसेक्स को हम इक्विटी भी बोलेंगे, तो इक्विटी हमें हमारा पैसा मल्टीपल करवा के देने के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से मदद करता है। और वो हमारी जो पॉसिबिलिटी है वेल्थ क्रिएट होने की या उसका मल्टीपल होने की या उसका परचेस पावर बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। तो दोस्तों मेरे तरफ से मैंने ये कोशिश की आपको ये सेंसेक्स और उसका मल्टीपल कैसे मेरे इन्वेस्टमेंट में आता है और उसके लिए मेरे सेंटिमेंट का कोई ज़्यादा रोल नहीं रहता है, वगैरह-वगैरह समझाने की कोशिश की। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये समझ में आया हो और आपको यदि आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करनी हो, स्टार्ट करते वक़्त अभी भी आप सोच रहे हो कि अभी आने वाले समय में रिसेशन आ रहा है क्या? वर्ल्ड वार हो रहा है क्या? ऐसा होगा क्या? वैसा होगा क्या? तो दोस्तों ये ना सोचते हुए इमीडिएट हमारी खुद की वेल्थ क्रिएशन जर्नी हमने स्टार्ट करनी चाहिए। और इफ यू वांट टू स्टार्ट इट विथ अस, वी आर देयर, वी आर ऑलवेज देयर टू असिस्ट यू, टू अकम्पनी यू। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी तो ज़रूर आप हमें मोटिवेट करिए, एप्रिशिएट करिए। यदि इसमें ये एक्सप्लेन करने में थोड़ी-सी दिक्कत आई होंगी यार, आपको समझ में नहीं आया होगा या हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए होंगे, तो वो भी बताइए ताकि हम उसको और अच्छे तरीके से आपकी तरफ लेके आने की कोशिश करेंगे। बाय, सी यू, थैंक यू।